ओ हैप्पी मॉर्निंग बाबू, आप सब लोग को हैप्पी मॉर्निंग। आदित्य बाबू, अमृता, धीरज, आप सभी लोगों को बाबू हैप्पी मॉर्निंग। अब आवाज आ रही होगी, कल में मैंने स्विच ऑन किया ही नहीं था। और अब बाबू सर साउंड नहीं आ रहा है बाबू, अब साउंड आ रही होगी। चलिए, वेलकम बैक इन रिडॉक्स रिएक्शन। फिर से हम लोग पढ़ेंगे नए सिरे से रिडॉक्स रिएक्शन को, मजे लेंगे अब इसके अंदर। नहीं, आइए चलिए देखते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में। हम लोग टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेते हैं। हाँ, कोई हमको, हाँ ठीक है बाबू, चलिए हमको कोई आदित्य बाबू शायद क्वेश्चन एक बोले थे कि सर वो वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या था जी, एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए तो आदित्य बाबू, आदित्य पंडित बाबू। हाँ, कल वाला क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन जरा एक बार क्वेश्चन लीजिए, मेरे को ध्यान नहीं है। जल्दी क्वेश्चन लिखिए, मैं उस क्वेश्चन को बना दूं। जल्दी जल्दी, क्या क्वेश्चन है आगे लिखिए, मैं उसको डील करूं। क्या हो गया? एक मिनट में देखता हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास वो वाला। तो मेरे पास क्वेश्चन KMNO4 प्लस Fe2 प्लस, हाँ ठीक है, KMNO4 प्लस Fe2 प्लस जाके बनाया होगा Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस, यही बनाया होगा। क्लियर, मुझे पता चल गया, बनाया तो यही होगा। चलिए देखते हैं इसको। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए Mn का। एक ऑक्सीजन का 2 माइनस 4 के लिए 8 माइनस हो जाएगा, तो टोटल माइनस हो गया 8। 8 माइनस के लिए 8 प्लस चाहिए, हम दिखाते एक का ही है, लेकिन ओवरऑल तो -8 होगा ना। अब इसके लिए का +1, तो अभी जीरो करने के लिए, इधर जीरो करने के लिए टोटल कितना चाहिए? +7 चाहिए कि नहीं? तो +7 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। इधर आइए, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, Fe का +3 है, जबकि यहाँ Fe का +2 है। तो किससे जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो देखिए +7 से +2 हो गया, +7 टू +2 क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन। और +2 से +3 हो गया, क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? किस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज और रेड्यूस हो रहा है। तो किस तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है? इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। किस तरह का? इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट। कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रेड्यूसिंग एजेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। हाँ बाबू, तो हो ही गया ना, अब तो बना ही दिए। CO2 भी बनाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन ही था। ठीक है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बन गया, CO2 बनाया है, FeC2O4 K2Cr2O7 जाके Cr प्लस Fe3 प्लस प्लस CO2। यह इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड का है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। ठीक है बाबू आदित्य, क्लियर हो गया होगा। डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट कंपाउंड का ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, तो इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। आइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान देके समझेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ध्यान देके समझिए। जैसे LIC एजेंट, LIC एजेंट क्या होता है? जो आपका LIC करता है उसे आप क्या कहते हैं? LIC एजेंट, क्लियर। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपको ऑक्सीडाइज कर दे, ऑक्सीडाइज करने का मतलब आपको फायदा पहुंचा दे, आपको लाभान्वित करे। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो आपको रिड्यूस कर दे, जो आपको हटा दे। तो ऐसा एजेंट जो आपको ऑक्सीडाइज कर दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो आपको रिड्यूस कर दे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। तो जो आपको ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद तो रिड्यूस होगा ना बाबू, तो क्या होगा? रिड्यूस होगा। जैसे देखिए मैं आपके लिए क्या हूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं आपको अभी सिखा रहा हूं तो मेरी पर्सनल एनर्जी लॉस हो रही है, और ये कि नहीं? आपको एनर्जी मिल रहा है, आप सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं, आप गेन कर रहे हैं, तो मैं लॉस कर रहा हूं। सपोज दैट एक ही दुकान पे गए, दुकानदार से आपने 20 रुपए का सामान लिया, उसे 50 रुपए का नोट दिया, उसने 100 रुपया समझ के 20 रुपया काट के आपको 80 रुपया लौटा दिया। क्या समझे? आपने 50 दिया, लौटाना चाहिए था 30, उसने लौटा दिया 80। आप चुपचाप रखे। ईमानदार तो आप लोग बहुत है, ईमानदार इतने हैं कि देगा, रख के चल दिए, है ना, रुके ना इंतजार किए, जो मिला लेके चल दिए ना, तो लेके चल दिए। क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्टिव मास्टर, थैंक यू जी। आइए आजे आ जाइए मुन्ना। क्या कह रहे हैं? देखो समंदर है ये, ईमानदार है ये, पता चला। अच्छा चलिए, ईमानदार है, चलिए अच्छी बात है, ईमानदार होना भी चाहिए यार। इतने ईमानदार तो होना ही चाहिए कि वो पैसा दे तो लेके चल दे। अब देखिए आपको दुकानदार ने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। आपने उसको क्या किया? रिड्यूस कर दिया। आपके लिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो खुद का क्या हुआ? रिडक्शन। तो ऐसा एजेंट, अच्छे पढ़ाते हैं सर, धन्यवाद आपका, थैंक यू जी। ऑब्जेक्टिव मार्क्स साहब थैंक यू। देखिए जो आपको ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिखेंगे द एजेंट, एजेंट का मतलब क्या? कंपाउंड, कंपाउंड ही तो होगा। द एजेंट इज ऑक्सीडाइज other but reduce itself is called, इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA 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 कहेंगे। क्या बोल रहे हैं? कुछ नॉइज आ रहा है, कुछ नॉइज आ रहा है। कैसा नॉइज आ रहा है मुन्ना? चलिए ये देखते हैं। द एजेंट, एजेंट का मतलब, एजेंट का मतलब क्या? कंपाउंड, कंपाउंड ही तो दूसरे को ऑक्सीडाइज, यानी वैसा कंपाउंड जो दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए, उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। और ऐसा एजेंट, बात कर लेते हैं इसमें और क्या हो जाएगा, और कुछ बात कर लेते हैं, और करके आप लिख लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वे है, पहला ऑक्सीडाइजेज अदर, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। दूसरी बात, reduces itself, reduces itself, जो खुद रेड्यूस हो जाए। तीसरी बात, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर एलिमेंट, अदर एलिमेंट में भी या कैन बी इंक्रीजेस, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर दे, बढ़ा दे। चौथी बात इधर लिख रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर इटसेल्फ डिक्रीजेस, जो खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटा ले, यानी दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दे और खुद का ऑक्सीडेशन नंबर घटा ले, वो सब का सब गुण किसके पास होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पांचवा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज कर दे दूसरे को, यानी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दे, जो खुद रेड्यूस हो जाए, जो ऑक्सीडेशन नंबर दूसरे एलिमेंट का बढ़ा दे, जो खुद की ऑक्सीडेशन नंबर घटा ले, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, वो सब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मुन्ना, ये क्लियर है? अब आते हैं जरा रेड्यूसिंग एजेंट पे। ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत क्या लिखेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट। किसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए मैं क्या क्या बदल रहा हूं। देखिए, अब इसको हटाता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके जगह पे मैं लिख दिया सिर्फ रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। अब रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, क्या बोले, लिखा है, लिखा है। कौन क्या है मुन्ना, एपो, कौन क्या है? आइए, रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अब दोनों बता देंगे ना तो फिर एग्जांपल करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे, समझ आएगा। रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, द एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस, ऑक्सीडाइजेस के जगह क्या हो जाएगा, रेड्यूसेस, ऑक्सीडाइजेस नहीं, रेड्यूसेस। क्या लिखेंगे, रेड्यूसेस अदर, बट reduces itself नहीं, oxidizes itself। थ्री क्या है, अच्छा 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर एलिमेंट कैन बी इंक्रीज, यानी दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो बढ़ा देता हो, और ऑक्सीडेशन नंबर इटसेल्फ डिक्रीज। ऐसे जो लिखा है इसका मतलब है डिक्रीज, ऐसे जो लिखा है इसका मतलब है इंक्रीज। ठीक है, तो 3 नंबर बात यही है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दे और जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा ले, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, द एजेंट विच रेड्यूसेस अदर बट ऑक्सीडाइजेस, ऑक्सीडाइजेस itself is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रेड्यूस हो, और रेड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो, दूसरे को रेड्यूस करे। अब उस दुकानदार के लिए आप क्या हुए, वो तो आपके लिए क्या हो गया,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आपको फायदा हुआ उसको घाटा हुआ, तो खुद घाटा में रह के आपको फायदा दिया तो आपके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आप उसके लिए क्या हुए, रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि आपने खुद फायदा किया और उसका घाटा कर दिया, उसका आपने क्या कर दिया, घाटा कर दिया मुन्ना, तो ये क्या हो गया, रेड्यूसिंग नेचर। तो वही लिखे है द एजेंट या कंपाउंड विच रेड्यूसेस अदर, तो दूसरे को रेड्यूस कर दे, बट 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 ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, जो खुद को ऑक्सीडाइज कर दे वो क्या कहलाता है, जल्दी बोलिए, क्या कहलाता है, रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए नीचे वाले में क्या करना है, नीचे वाले में भी वही बदलाव, मैं लिख देता हूं, नीचे वाला को पुनः एक बार लिखता हूं तब फिर इसको उतार लीजिए, फिर मैं लिखूं, उतारिए, है सरोज कुमार, हेलो सर, आ जाइए आप भी, जल्दी देखते हैं, अगला पूरा मिटा देता हूं, चलिए, रेड्यूसिंग एजेंट में और करके क्या लिखना था, और रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट इज वो, रेड्यूसिंग एजेंट वो होता है, क्या लिख रहे हैं धीरज बाबू, सर वीडियो क्लीन नहीं है, ओ बाबू आप जाइए थोड़ा नेटवर्क क्षेत्र में, नेटवर्क क्षेत्र में जाइए, वीडियो क्लीन होगा, फिर मजा आ जाएगा, दम के मजे लेंगे, किसके साथ, रिडॉक्स रिएक्शन के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड्यूसिंग, कोरोना खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और आपको रेड्यूस कर रहा है, पर आपको भी दिखाना है कि बेटा हम ऑक्सीडाइज होंगे, तुम्हें रेड्यूस करेंगे, धीरे धीरे उसका ग्राफ गिरते जाएगा, वो रेड्यूस हो जाएगा। तो देखिए बात कर रहे हैं रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रेड्यूसिंग एजेंट इज दोस्त, पहला बात जो रेड्यूस कर दे दूसरे को, दोस्त reduces other, reduces other, तो दूसरे को रेड्यूस कर दे, क्या लिख रहे हैं जी, डायनेमिक केमिस्ट्री, हाँ जी एपो बाबू, डायनेमिक स्टार, आप किससे पढ़ रहे हैं, ये तो ऑफलाइन वालों की डायलॉग हो गई, कि समझ आया, हाँ सर समझ, क्यों नहीं आएगी, किससे पढ़ रहे हो, बच्चे क्या बोलते हैं, डायनेमिक स्टार दिलीप कुमार, नहीं ये तो वहां वाली डायलॉग हो गई, कोई नहीं, आइए एप्पो बाबू किधर आते हैं, विच रेड्यूसेस अदर, जो दूसरे को रेड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो दूसरे को रेड्यूस कर दे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तीसरी बात, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर डिक्रीजेस, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर को घटा दे, जिसे कोई 2 से पढ़ के +4 होना चाहता है, +2 से +4, तो ये क्या करेगा, घटा देगा, कहेगा बेटा +2 से 0 हो जाओ ना, घटा देता है बाबू, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर डिक्रीजेस। चौथी बात, जब उसका घटाएगा तो अपना क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी क्या हुआ, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इटसेल्फ इंक्रीजेस, जो खुद की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दे। पांचवा बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पांचवा बात क्या था, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होता है, उससे खुद पे माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, तो खुद माइनस आ गया, तो खुद रेड्यूस हो गया, तो दूसरे को तो पक्का ऑक्सीडाइज किया होगा,
ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो माइनस लेके चला गया तो प्लस तो छोड़ गया ना, तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, खुद प्लस में आ गया। तो दूसरे के पास जो इलेक्ट्रॉन भेजा होगा वो वहां जाके तो निगेटिव करेगा ना, क्लियर। तो वहां क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के गुण होते हैं, जो दूसरे को लॉस में डाल दे, खुद को बेनिफिट में डाल दे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो जाए लेकिन दूसरे को हमेशा ऑक्सीडाइज ही करते रहे। थैंक यू जी, थैंक यू जी साजी, थैंक यू। आइए इधर आते हैं, चले ना, बोलो ना मुन्ना मुन्नी। अरे ओ मुन्नी किधर गई, मुनिया कहाँ गई जी, बैजंती माला, ओहो बैजंती माला है, ये है, मधुबाला भी है, अरे गांधी जी भी है, अरे गांधी जी भी है ना मुन्ना, गांधी जी पीछे बैठे होंगे, लाके देखिए। चलिए अब हम जरा कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप बताएंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रेड्यूसिंग एजेंट है। नहीं, आइए क्वेश्चन है H2S प्लस Cl2 क्या बना देगा, HCl प्लस S प्लस S प्लस S। अब कह रहा है ये और ये दोनों बताइए कि कौन क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा यानी इसको रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। और ये अगर रिड्यूस होता है मतलब कि क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो देखिए किसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, घट रही है। कल जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए वो सब तो बैलेंस्ड इक्वेशन तो नहीं था, क्यों, उसमें कोई जरूरी नहीं है बैलेंस होना बाबू, बैलेंस आप कर सकते हैं, वो मैं कराऊं तो ही जरूरी है, बैलेंस आप कर लीजिए, इसमें भी आप चाहे तो कर लीजिए। H2S2Cl अब यहाँ 2 दे दीजिए, बैलेंस हो जाएगा, क्लियर हो तो गया यार, बैलेंस हो गया। ये सब छोटे छोटे बात ना पूछा करो एप्पो बाबू। हाँ, बड़े बड़े बैलेंसिंग इसी रिएक्शन में पढ़ना होता है, ये गुणा भाग से थोड़ा हट के, जो अच्छे अच्छे बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन में हम बैलेंसिंग ही पढ़ते हैं, अपना अंतिम टॉपिक वही होगा, बैलेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंस करना सीखेंगे बहुत बढ़िया से। फिलहाल आते हैं इधर, ये बताइए, देखिए मैं निकालता हूं सल्फर का सल्फाइड कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, ये क्लियर है। क्लोरीन फ्री स्टेट पे है तो 0 हो जाएगा। यहाँ ये हाइलाइड बना दिया तो हाइड्रोजन कंपाउंड में यानी हाइलाइड कंपाउंड में हाइड्रोजन का -1 होता है, यानी यहाँ इसका -1 हो जाएगा। और ये इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना ना बाबू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुन्ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जहां पड़ेगा मैं ऑलरेडी बता दूंगा, आने वाला है आगे, आज ही आएगा, आज के लेक्चर में, आज मैं बता दूंगा। यहाँ देखिए ये सल्फर फ्री स्टेट में है तो 0 हो गया, फ्री स्टेट में है तो 0 हो गया। अब देखिए ये -2 से 0, -2 टू 0, आप बताइए क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। -2 था, इस पे 2 रुपया कर्जा था, निवृत्त हो गया, अब कोई कर्जा नहीं है, 0 पे आ गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जरा इस महाशय को देख लिया जाए, लाली वाली के साथ चलेंगे हम लोग, लाली वाली कहती है कि इधर आइए, 0 से -1 हो गया, ओ माइला, पहले 0 था अब कर्जा में चला गया, माइनस में चला गया, तो क्या हुआ 0 टू -1, ये क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन हो गया। तो जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया वो दूसरे को तो रिड्यूस ही ना करेगा, तो किसको रिड्यूस किया है, इसको रिड्यूस कर दिया है,
और देखिए ये खुद रिड्यूस हुआ है, मतलब किसी को ऑक्सीडाइज ना किया होगा, तो इसको ऑक्सीडाइज किया है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया। जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया वो क्या है? रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट। और जो खुद रेड्यूस हो गया वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए क्लोरीन रेड्यूस हो गया, तो रेड्यूस हो गया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद घाटा में है, यानी किसी को तो फायदा पहुंचाया ही होगा। क्लियर? और ये देखिए सल्फर -2 से 0 हो गया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब किसी को तो रेड्यूस किया ही होगा, तो क्या हो जाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट। आई होप क्लियर होगा। क्लियर है? एक बार सारे लोग जल्दी कमेंट करके बताएं यहां तक क्लियर है, क्योंकि तो अगला मैं क्वेश्चन दूंगा। बताइए सारे लोग जल्दी 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 बोलो ना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। अरे यार आप सारे लोग दिल में ही रहते हो, बस अपने दिमाग से ये जल्दी आंसर कर दो, जल्दी आ जाओ मुन्ना, जल्दी बता दो। क्लियर है सबका? बता दो ना, बोलो ना। एफ, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है बाबू। वो ठीक है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है कि कौन रिएक्शन है वो तो आप जानते हैं। देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन तो नहीं ना है बाबू, क्यों? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट कंपाउंड का ऑक्सीडाइज और रेड्यूस हो रहा है, तो ये किस तरह का रिएक्शन है? इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन हम यहाँ इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं ये क्लियर है, समझ आ गया कि ये रेड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? धीरज, यस सर। एफओ, यस सर। डिस्प्रपोर्शनेशन लेकिन गलत लिखा है, वो इंटरमोलेकुलर रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप बताएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रेड्यूसिंग एजेंट कौन है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन, बनाता है ठीक है, आप जरा बताएंगे कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट? ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट? जल्दी बताइए। इसको हम ए मान लेते हैं, ताकि आप ए लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट, इसको बी मान लेते हैं। बताइए ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रेड्यूसिंग एजेंट, जल्दी। और बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रेड्यूसिंग एजेंट, जल्दी। आपके पास ओनली 20 सेकंड का टाइम है, जल्दी। मैं देख रहा हूं यहाँ। बोलो बोलो जल्दी बोलो, वही तो बोलो, तो बोलो कुछ बोलो जल्दी। कहाँ गए सारे लोग? जल्दी बताइए। एपो, ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए एपो कह रहे हैं कि ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चलिए देख लेते हैं। बी रेड्यूसिंग एजेंट, हाँ अगर ए ऑक्सीडाइजिंग होगा तो बी रेड्यूसिंग ही होगा। चलिए देखते हैं। और लोग कहाँ गए जी? धीरज बाबू, ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
चलिए अच्छी बात है, ठीक है, देखते हैं हम लोग आंसर करेंगे इसका। यहाँ देखिए Fe का आप निकालिएगा, मैंने बताया था कोई भी ऑक्सीडेट कंपाउंड हो तो वहां पे कार्बन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, यह ऑक्सीडेट ही तो है, तो कार्बन का +3 आ गया। यहाँ पे क्रोमियम का निकालिएगा +6 आएगा, मैंने निकलवाया है आपसे, जाके देखेंगे +6 इसका लाया था मैं। यहाँ आइए, कार्बन का +4 होगा, एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 2 पे 4 माइनस, 4 माइनस के लिए 4 प्लस, तो 4 प्लस हमने दे दिया। अरे यार यहाँ गलती कर दिए हैं, एक हम शुरू में ही थी, ये Mn थोड़ी ना बनेगा, Cr3 प्लस बनेगा, सॉरी उसने मिस्टेक कर दिए थे यार, ध्यान नहीं दिए थे, आप लोग भी बोलना चाहिए Cr3 प्लस, Mn के जगह Cr होगा, Cr3 प्लस। तो देखिए ये +6 से +3 पर आ गया, +3 और कार्बन +4, यहाँ कार्बन कितना है +3, तो कार्बन +3 से +4 हो गया, यानी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया वो कैसा वर्क करेगा, रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट। पहला आप लोगों ने क्या बोला था, ऑक्सीडाइजिंग, मैं गलत है, सब लोग गलत है, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा मुन्ना, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, +3 से +4 हो जा रहा है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी रेड्यूसिंग एजेंट होगा। और देखिए क्रोमियम +6 है, क्या है +6, +6 से क्या हो गया +3, तो जरा आप देखेंगे +6 से +3 हो गया, यानी खुद रेड्यूस हो गया, क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। तो जो खुद रेड्यूस हो गया वो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये हो गया रेड्यूसिंग एजेंट और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। यानी ए रेड्यूसिंग एजेंट और बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। अब कुछ कंपाउंड में ऐसे देता हूं, ये तो रिएक्शन के अंदर हो गया, जो आप निकाल लेंगे, कोई भी रिएक्शन दिया हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में देखिए और फिर देखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, उस आधार पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैं कुछ कंपाउंड दूंगा और केवल कंपाउंड, सिंगल कंपाउंड दूंगा और बताना है आपको कि वो कैसा वर्क कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रेड्यूसिंग एजेंट का, क्लियर। क्या कह रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल रखा है वो एग्जाम्पल है H2SO4, H2SO4, ये कैसा वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट। तो ये पता करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम ऑक्सीजन का तो यार जानते हैं हर जगह क्या होता है -2 होता है, इससे सोचना ही नहीं है, हाइड्रोजन का +1 होता है। सल्फर का निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक हाइड्रोजन का एक प्लस, मैंने ऊपर लिखा है, 2 है तो 2 से गुणा, प्लस सल्फर का हमें निकालना है तो x, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होता है जो मैंने लिखा है, 4 है तो 4 से गुणा, और ओवरऑल कंपाउंड का 0 आना चाहिए, यहाँ से हम निकालेंगे तो x बराबर +, ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना होता है, ग्रुप नंबर के बराबर, और मिनिमम कितना होता है, ग्रुप नंबर -8, तो ये 6वें ग्रुप में पाया जाता है। ऑक्सीजन सल्फर 6वें ग्रुप में पाया जाता है, +6, तो इधर और ऑक्सीडाइज होने जाएगा, ऑक्सीडाइज होने जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होने जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 6वें ग्रुप में पाया जाता है,
और +6 आ गया है, अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, यानी ये ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता है। केवल क्या होगा, अब इधर आ सकता है। देखिए तो मिनिमम की तरफ चलते हैं, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, 9 - 8 बराबर -2, यानी +6 से घट के +4 हो सकता है, +2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -2 हो सकता है, यानी घट सकता है, बढ़ नहीं सकता, लेकिन घट सकता है। आप बताइए मुन्ना, अगर घट सकता है इसका मतलब क्लियर है, खुद घटेगा तो दूसरे को तो बढ़ाएगा ही ना, दूसरे को बढ़ाएगा, तो दूसरे को जो बढ़ाएगा वो कैसा वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं लिखता हूं एक ऐसा कंपाउंड जो हो सकता है दोनों कर ले। अगला कंपाउंड है, अगला एग्जांपल देखेंगे, H2S, H2S, इसमें बताइए धीरज सर आप कैसे बोल रहे हैं 100 ग्रुप का, एक और एग्जांपल। हाँ जी बाबू, और देखिए पहला ग्रुप क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बेरियम, रेडियम। थर्ड ग्रुप बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। चौथा ग्रुप है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। पांचवा ग्रुप है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और छठवां ग्रुप है ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर, सल्फर। क्लियर, छठवें ग्रुप में आता है ऑक्सीजन, सल्फर। ये ग्रुप नंबर आपको ध्यान रखना होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो बढ़िया से बताएंगे, लेकिन आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल हो तो जाके देखिए लिखा होगा ग्रुप 6A लिखा होगा, उसी में ये पाया जाता है, छठवें ग्रुप। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6, तो जब 6 हो गया उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, यानी उससे ज्यादा खुद ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, अब रेड्यूस ना करेगा। जैसे मान लीजिए बिल गेट्स के पास बहुत पैसा हो गया, अब वो पैसा नहीं चाहता है, यानी खुद का धन और नहीं बनाना चाहता है, तो क्या करेगा, दान करेगा। तो दान करेगा यानी खुद रेड्यूस होगा, तो दुनिया को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर आप पिक पे पहुंच गए तो उसके बाद तो नीचे ही गिरेंगे ना। जब एवरेस्ट के ऊपर चोटी पे चले गए तो वहां से ऊपर जाइएगा, अब भगवान के पास पहुंचिएगा कहा, नहीं ना। तो क्या होगा, नीचे ही आइएगा, तो नीचे आइएगा तो खुद रेड्यूस होगा, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज कीजिएगा। तो ये क्या कर रहा है, हो गया तो ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, क्या होगा, रेड्यूस होगा, जो कि -2 तक आ सकता है। तो रेड्यूस होगा यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैंने ये एक एग्जांपल लिखा, ये बताइए कैसा कंपाउंड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट, जल्दी बताइए, बताइए जी। एप्पो, एक और एग्जांपल, हाँ बाबू उसको दिए। चलिए इसमें मैं बताता हूं, देखिए सल्फाइड कंपाउंड में सल्फर का -2, तो -2 हो गया, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए -2। अब बताइए जरा ये ऑक्सीडाइज होने जाएगा, ऑक्सीडाइज होने जाएगा, यस ऑफ कोर्स जाएगा। क्यों, -2 से 0 हो सकता है, +2 हो सकता है, +4 हो सकता है, +6 हो सकता है, यानी खुद को ऑक्सीडाइज तो कर ही सकता है ना, तो ऑक्सीडाइज कर लेगा। हो गया जी, देखिए ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। क्या ये रेड्यूस हो सकता है, रेड्यूस होने के लिए क्या शर्त है, ग्रुप नंबर -8 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो ग्रुप छठवां में पाया जाता है 6 - 8 बराबर -2। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2, वो तो ऑलरेडी आया हुआ है, यानी रेड्यूस नहीं हो सकता, रेड्यूस नहीं हो सकता, तो इसका रिडक्शन नहीं होगा। जो खुद रेड्यूस नहीं होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होगा, जो रेड्यूस से नहीं होता है, सिर्फ ऑक्सीडाइज होता है, सिर्फ लेना चाहता है, सिर्फ लेना चाहता है, क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो खुद जब ऑक्सीडाइज होना चाहेगा मतलब रेड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी एपो बाबू बहुत बढ़िया, रेड्यूसिंग ही होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, रेड्यूसिंग एजेंट, रेड्यूसिंग एजेंट।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल, SO2, ये बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट? जल्दी बताइए क्या होगा, फास्ट फास्ट, जल्दी लिखो ना, बता दो ना क्या आएगा, बोलिए जल्दी बताइए। और समझ में आए तो दबा के लाइक भी ठोकते रहिए और शेयर करते रहिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इससे लाभान्वित कीजिए। कहिए कि इसका लाभ उठाओ, फायदा लो, ऑक्सीडाइज हो जाओ, क्योंकि टीचर खुद तो रेड्यूस हो ही रहा है ना, तो आपको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो शेयर करें दोस्तों में, उन्हें भी पढ़ाएं, आप भी ईमानदारी से पढ़ें और आंसर बताएं। तो जब से नैना लड़ल, नहीं आप लोगों से नजर क्या लड़ी, नजर को नजर लग गई, कोरोना ही आ गई। नहीं आप लोगों से यार नजर क्या लड़ी, कोरोना आ गई, नजर लग गई कोरोना की। हम दोनों के बीच की जो बाइंडिंग थी, ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा ये ऑप्शन में देता हूं, ए ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी reducing agent, C oxidizing agent as well as reducing agent। चौथा है डी, नन, सी नहीं हो सकता है, कुछ और हो। सी, एपो मार रहे हैं, सी सी। चलिए जी एपो बाबू, सी बहुत बड़ी। अरे कितना बार लिखिएगा जी मुन्ना, बस आ गया मुझे। अरे बाबू एपो और लोगों का भी आने दीजिए। और बताइए धीरज, आशीष, मयंक, अमृता कहाँ गए आप लोग, जल्दी बताइए, आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। एप्पो बाबू तो कह रहे हैं कि 3 होगा। राहुल कुमार कहाँ है जी, कौन दुनिया में है? आगे फर्स्ट बेंचर वाली और फ्रेंच कट वाली, राहुल कुमार और राहुल यदुवंशी। पिंकी कुमार बी, चलिए जी पिंकी आपने कहा बी, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए मैं देखता हूं, क्योंकि मुझे आइडिया तो है नहीं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का -4 होगा, एपो नाइट्रिक लिखने गया। अमृता कह रही है ए, पिंकी कह रही है बी और एपो कह रहे हैं सी। सोना लिखने गया, क्या है नहीं समझे मुन्ना, आइए देखते हैं। अच्छा अच्छा नाइस्टिक सोना लिखने गया है, अच्छा नाइस्टिक सोना लिखने गया है, तो फ्रेंच कट वाली। हाँ तो सोना बाबू का खेल खेलिए आप लोग, सोना बाबू इसके साथ बनिए, ना तो मोना बाबू रोड पे आ जाइएगा, सब लोग टोना टकोना करेगा। ठीक है देखते हैं, एक ऑक्सीजन -2, 2 का -4 हो जाता, 4 के लिए इसका +4। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ गई। मैं जानना चाहता हूं +4 आने के बाद क्या ये सल्फर +4 से +6 हो सकता है? यस ऑफ कोर्स। सोना सो गया, ओहो सोना सो गए का ना ना, कैसे सोएंगे, दिलीप सर पढ़ा रहे हैं, अभी अभी दिलीप सर पढ़ा रहे हैं, कैसे सोएंगे, सोना नहीं है। तो देखिए +4 से +6 हो गया, तो ऑक्सीडेशन
हो सकता है ना। +4 से +6 हो गया, ऑक्सीडेशन हो सकता है, +6 तक तो जा सकता है। आइए, +4 से मिनिमम -2 होता है, तो रेड्यूस भी हो सकता है, तो रिडक्शन हो सकता है। सल्फर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और सल्फर रेड्यूस भी हो सकता है, दोनों ही घटनाएं चलेगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रेड्यूसिंग एजेंट दोनों होगा ना। दोनों समझते हैं ना, इंसान की भी 3 जाति होती है, एक मेल, दूसरा फीमेल और तीसरा कहना नहीं है मुन्ना। आप लोग समझते हैं ट्रेन में खूब मिलते हैं लोग, नहीं। चलिए आइए, ये उसी प्रजाति का है। अभी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जो सिर्फ ऑक्सीडाइज कर रहा था दूसरे को। H2S हमने लिखा था, जो रेड्यूसिंग एजेंट था, जो सिर्फ दूसरे को रेड्यूस कर रहा था। लेकिन SO2 एम्फोटरिक नेचर का है। क्या लिखे बाबू? इसके साथ या इसका अभी अभी नहीं बात करने का है। देखिए जी, सोना का आप लोग बात कर रहे हैं, देखिए सोना मोना ना बात करे, क्लियर है? इधर आए, इसको दोनों है, सोना भी है मोना भी है इसको, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रेड्यूसिंग एजेंट है, एम्फोटरिक नेचर वाला है भाई, एम्फोटरिक नेचर है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और देना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आप बताएंगे कि क्या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रेड्यूसिंग एजेंट है। चलिए, क्वेश्चन है, तुम याद नया याद आने से पहले आ जाया करो, तुम याद नया करो। CrO3 आप बताएंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट है या दोनों है? ऑप्शन ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी रेड्यूसिंग एजेंट, सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as reducing agent, oxidizing agent as well as reducing agent. Oh, nice song, thank you जी। आप लोग बहुत याद आ रहे हो मुन्ना, इसीलिए गा लेता हूँ। तुम याद ना आया करो, कोरोना जल्दी से जाया करो, तुम याद ना आया करो। कोरोना जाए, आप लोग जल्दी आए, इसी में मजा है, नहीं? लेकिन यहाँ भी मजा लेंगे। धीरज बाबू कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ए ओ माइला ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आई होप कि ये सही कह रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। देख लेता हूं मैं, देखती हूं मैं, आंसर है क्या? एक ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन -6, तो इसके लिए +6। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +6। और संजोग की बात है कि क्रोमियम 6वें ग्रुप में पाया जाता है, 6B में पाया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक। तो 6वें ग्रुप में पाया जाता है, +6 तक जा सकता है, अब +6 आया ही है, तो ऑक्सीडाइज होगा क्या? ना, होना ही नहीं है। रेड्यूस होगा क्या? -2 तक जा सकता है, यस ऑफकोर्स, सिर्फ रेड्यूस होगा। तो जब ये खुद रेड्यूस होगा, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, दूसरे को केवल फायदा ही देगा, लाभ ही लाभ देगा, लाभान्वित कर देगा। क्या मुन्ना? जो दूसरे को लाभान्वित कर दे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं। एप्पो कुमारी कह रही है ये होगा, हाँ जी, एप्पो कुमारी ही होगा। चलिए बता दीजिए, कुसुम कुमारी, प्रियंका, अमृता, आप लोग क्या निकाले थे? यही निकाले थे। गिरजा भानो, ये तो आया है आपका,
नहीं, और बताइए, मेनिका उर्वशी, अरे ये इंद्र की अप्सराएं हैं, वो भी पढ़ रही हैं, मजे ले रही हैं अपने साथ। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। इक्विवेलेंट वेट क्या, हाँ देखते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लिख रहे हैं बाबू? एफओ कुमार है सर। अरे मुझे भी पता है एफओ कुमार है, एफओ कुमारी जानते ही है, मैं जेंडर बदल के बोलता हूँ जनरली। आप लोग तो मेरे से परिचित है, वो तो मैं खुद जाता हूँ तो क्या बोल के जाता हूँ, मेरी लास्ट लाइन क्या होती है क्लास से जाते समय? जाती हूँ मैं। आप लोग क्या बोलते हो? जल्दी है क्या? अरे यार आ जाइए यहाँ जल्दी जल्दी आंसर। नहीं सर, बहुत है, बहुत है मुन्ना, क्या बहुत है? चलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बराबर होता है फॉर्मूला वेट और मूला वेट बाई चेन इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल पर मोलिक्यूल। चेंज इन ऑक्सीडेशन, क्या 1 बज गया, छोड़ दीजिए ना। अच्छा, एक किया, 1:10 में क्लास एंड हो जाएगी मुन्ना। 1:10 में, 1:10 में क्लास एंड होगी आपकी, क्योंकि आज आरजे सर है नहीं, उनकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी हुई है। मैं उनकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई है, वो थोड़ा आज रेस्ट में है, इसलिए 1:10 तक पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मजे में केमिस्ट्री लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी क्लास ओवर किया जाएगा, फिजिक्स वाले सर भी कल से होंगे साथ में। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बराबर फॉर्मूला वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल। 2 बजे तक, अरे नहीं ना, 2 बजे तक नहीं, जान लीजिए, अरे इस बच्चे की जान ना लीजिए आप लोग। आप लोग ना मजे में खा के बैठे होंगे रजाई में, इधर को भी यार सुबह से क्लास लिए जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए इसके लिए, हाँ जी एपो आप पूछे थे बाबू, काहे रो रहे हैं जी? रोइए नहीं, मुझे पता है कि आप क्यों रो रहे हैं। रोइए नहीं, रोइए नहीं, मुझे पता है कि क्यों रो रहे हैं। 2 बजे तक, ओ मुन्ना 1:45 और 2 बजे वाली, इधर थोड़ा आ जाए, आ जाए। आपको क्या पता है 1:30 बजे से मेरी फिर अगली क्लास है, समझे? आइए इधर आते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा? फार्मूला वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल। हाँ एपो बाबू, पहले आपने पूछा था रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है, यस ऑफ कोर्स, इसके लिए रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल क्या होता है? एक कंपाउंड के अंदर जितने मोलिक्यूल हैं उनमें सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज क्या आता है उसी से हम कर लेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया KMnO4 प्लस प्लस K2R2O7, ये जाके बनाता है, जाके बना दिया Mn पर 2 प्लस प्लस Cr पर 3 प्लस। हमें पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट
बराबर 5। जिसका कहा जाए उसी का निकालना है, ठीक है, जिसका कहा जाए उसी का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, फार्मूला वेट। फार्मूला वेट तो आसान है यार, मोलेकुलर वेट रख लीजिए, जो मोलेकुलर वेट आता है वो रखिए। अब आई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल, सबसे जरूरी है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। तो निकालते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। और मोलेक्यूल, इस मोलेक्यूल में देखिए ऑक्सीजन का -2 है, उधर भी जाने पर -2 ही आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है, वो तो अलग बात है, वो तो अब कर लिए, बहुत ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग किए मुन्ना, वो तो बहुत आंसर दिया आप लोग। अब बहुत सारा क्वेश्चन कहिएगा तो लास्ट में लिख कर चला जाऊंगा, जो घर से बनाइएगा। फिलहाल अब अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। तो ये देखते हैं कि ये कैसे निकलता है, फार्मूला वेट बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल। अब हमें इसका निकालना है, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन का -2 है, उधर ऑक्सीजन है ही नहीं, कोई चेंज भी नहीं आया होगा, उधर भी -2 ही होगा, तो 2 में से 2 गया 0। यहाँ पोटासियम का +1 है, उधर भी गया होगा तो +1 रहा होगा, तो 1 में से 1 गया 0, इसीलिए उनका लिखा ही नहीं गया है। क्या लिखा गया है, सिर्फ Mn+2 लिखा गया है, यानी इनके ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है। आप निकालेंगे तो यहाँ +7 आएगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो देखिए प्रोडक्ट में कितना है +2, माइनस रिएक्टेंट में कितना है +7, तो आ जाएगा 2 में से 7 गया, माइनस सेकेंड में क्या लिखे हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7। अच्छा इस Cr में थोड़ा दिक्कत हो गया है, चलिए ऐसे लिखिए, ठीक अब दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ से आएगा -5 मोड में कर दीजिए केवल, क्योंकि हम क्या लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइंस से हमें कोई मतलब नहीं है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल कितना आया 5, ठीक है। अब जरा मैं कुछ मिटाता हूं ऊपर से, एक स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे ताकि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया, आइए देखता हूं आगे। हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है मुन्ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 बराबर फार्मूला वेट क्या हो जाएगा, पोटासियम का होता है 39। गलती हो गया क्या, 39 प्लस 39 प्लस Mn का क्या होता है 52 प्लस Mn का 52 होता है जी, 55 होता है, क्रोमियम का 52 होता है, ठीक है, 52 नहीं 55 होता है। 39 प्लस 55 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और 4 है तो 4। अब बता फॉर्मूला वेट तो हमने लिख दिया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल, नीचे 5 आया हुआ है बटा 5 बराबर जोड़ दीजिए, ये टोटल जोड़ दीजिए जितना आ जाए, ये क्या हो जाएगा 64 आएगा, तो 4 5 9 9 18 का 8 1 6 7 नहीं 6 5 11 3 14 15 158 बटा 5 बराबर 5 15, 5 से करने 5 3 6 31.6 इज द आंसर। क्लियर है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। एक बार सारे लोग बता दे समझ आया क्या, जल्दी कमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल, यस सर, हाँ बाबू एक और एग्जाम्पल देंगे, लेकिन ये सही है क्या, ये सही है, ये सही है, ये समझ आया, ये समझ आया तो अगला एग्जाम्पल देते हैं, अगला एग्जाम्पल देंगे। ये देख
ये क्लियर है? धीरज तो कह रहे हैं सही है। देखो बाबू, ये एग्जाम्पल क्लियर है, अगला एग्जाम्पल देते हैं। ये क्लियर है ना? चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है आपका, एक और एग्जाम्पल करेंगे हम। H2S प्लस Cl2 ला के बनाता है H, या इसको हटाइए ना, अच्छा एग्जाम्पल लिख लेते हैं यार। Cu2S प्लस Fe2 प्लस ला के बनाता है Cu पर 2 प्लस प्लस Fe पर 3 प्लस प्लस SO2, ये जाके बना दिया। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कैसे बन गया, वो रिएक्शन आपको दिया रहेगा, आपको रिएक्शन दिया रहेगा, उसमें सोचना नहीं है। अगर बैलेंस दिया है तो ठीक है, नहीं बैलेंस है तो बैलेंस कर लेंगे। यहाँ कॉपर कितना है 2, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। Fe कितना है 1, सल्फर कितना है 1, इधर है 1। क्लियर है? क्लियर है। अब आइए देखते हैं जरा क्या आएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए फॉर्मूला क्या है, इसी का निकालना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2S बराबर m वेट, यानी इसका मोलेकुलर वेट, बटा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल, पर मोलेक्यूल। तो जरा आइए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल निकालते हैं। इसमें 2 है, 2 ही मोलेक्यूल है, कॉपर और सल्फर। तो कॉपर का यहाँ निकालिएगा, एक सल्फर का होता है -2, कॉपर का हो जाएगा +2, तो +2 और 2 को है ना तो 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा +1। तो यहाँ इसका कितना है +1। तो जरा देखिए आगे निकालेंगे, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकाल रहा हूँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल बराबर, इधर क्या है +2 और माइनस, इधर कितना आया 1, और टोटल कितना संख्या है 2, तो गुणे 2 है ना, तो 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, आप प्लस सल्फर में प्रोडक्ट में कितना है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो 4, तो क्या हो गया 4 माइनस, यहाँ कितना है -2, कितना है 1, हो गया। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल अब निकालिए, तो ये 2 में से 1 गया, 1 गुणे 2 प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 + 2, यहाँ से आ गया 6। नहीं जी, ये आया, ये आ गया। हाँ, अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल 6, इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत इजी है, अब निकल जाएगा, अब तो इजीली निकल जाएगा, इससे निकालते हैं। देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ ई हो जाएगा मोलेकुलर वेट, कितना है, कॉपर का होता है 63.5 गुणे 2 प्लस सल्फर का 32 बटा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलेक्यूल 6। आंसर ला लीजिए, आ जाएगा फटाक से आंसर। ये क्लियर है, बता दीजिए क्लियर है, बताइए ना, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए क्या? बोलो ना बोलो ना, बढ़ा जाए क्या? जल्दी लिखो। समझ गए सर, थैंक सर, थैंक यू कि आप समझ गए। एपो कुमारी, थैंक यू कि आप समझ गए। और लोग बताएं जी, धीरज, हाँ जी ठीक है, एपो कुमारी ठीक है। और बताइए अमृता, पिंकी, नीरजा भानो, नीरजा भानो, यस सर। चलिए ठीक है बाबू, तो आई होप कि आज की क्लास सबको समझ में आ गया होगा। एपो
ये क्या है जी? ये क्या, ये कौन सा यार, ये क्या है? ये विचित्र चीज, हमें थोड़ा बताइए इसका मतलब क्या हुआ? लाली वाली का क्या मतलब है? इतना लाली वाली जो दी है इसका मतलब क्या है? ठीक है, याद नहीं है, सॉरी। इसका मतलब याद नहीं है तो लिख काहे दिए? याद नहीं है जब क्या काहे लिख दिए? आइए कोई नहीं, चलते हैं मुन्ना नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये आज का क्लियर हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट क्या है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। हाँ हाँ, सोचिए नहीं मुन्ना, अब क्लास खत्म ही होगी ना, क्योंकि मेरे को भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए यार, इतना लंबा क्लास चला। ठीक है, तो आप इंजॉय करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मजे में रजाई में दुबक के पढ़ते रहे, खाते रहे, और मजे में मजा लेते रहे केमिस्ट्री के साथ। कल से क्लास तो चलेगी, फिजिक्स की भी चलेगी, मतलब केमिस्ट्री चलेगी, साथ में फिजिक्स भी चलेगी। हाँ जी, थैंक यू पिंकी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास। ठीक है, जाती हूँ मैं